हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग 2.11 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acidic acid to lower its melting point by 1.05 degree Celsius. Kf, or we can say molar depression constant. ये वैल्यू हमें दी हुई है 3.9। चलिए, तो ये जो आपको चीज दी हुई है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है, तो इसका मतलब है ये दिया हुआ है आपको डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर चेंज, और एफ मतलब यहाँ पे क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो दैट इज वाई एफ लिखा गया है। के एफ की वैल्यू आपको दे दी है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी आपको बताया जाएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट। अब सोल्यूट यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि सोल्यूट की बात हो रही है तो सोल्यूट का ही मास लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है। ये हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी मास। तो आप इसको लेट कर लेते हैं W1 सपोज करो। मोलर मास, एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास वी कैन कैलकुलेट। कार्बन के एटम्स 6 हैं और कार्बन का मास होता है 12, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 8। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 इंटू 16। 72 प्लस 8 प्लस 96, तो 176 ग्राम पर मोल आ गया। तो मोल्स आ गए W1 अपॉन 176। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स की जगह लिख देंगे W1 अपॉन 176। नीचे है सोलवेंट का मास। सोलवेंट कितना है? 75। जो यहाँ पे सोलवेंट का मास लेना होता है वो लेना होता है केजी में। तो यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 75 को 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब ये मोलैलिटी क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसे मैं इस बॉक्स में लिखूंगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ दैट इज 1.5, के एफ की वैल्यू 3.9, मोलैलिटी है अब आपको W1 निकालना है तो सारी क्वांटिटीज को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.176 मल्टीप्लाई बाई 75 divided by 3.9 divided by 1000 5.077 ये हमारे पास है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड का हमें ऐड करना पड़ेगा क्वांटिटी, ताकि एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री नीचे चला जाए। तो यानी कि जब भी नॉन वोलेटाइल ऐड किया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे
वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। 2.12 देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के द्वारा। कैसे प्रिपेयर किया गया? डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ, यहाँ पे पॉलीमर किस चीज का काम करेगा? सोल्यूट का, दैट इज 1 ग्राम। और मोलर मास कितना दे दिया है? 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ solvent। 450। उसके बाद हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिखना बनता है यहाँ पे, पाई, दैट इज यहाँ पे पाई जो सिंबल है वो प्रेशर के लिए है, CRT, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज मोल्स? किसके मोल लेंगे? सोल्यूट के। तो चलिए पहले सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो व्हाट इज द मास? 1 ग्राम, एंड व्हाट इज मोलर मास? 185,000। वॉल्यूम, ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पॉलीमर का जो मास है वो बहुत कम ऐड किया गया है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के नियरली को लिख लेंगे, दैट इज 400 ml। लीटर में बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी होती है वॉल्यूम लीटर में चलता है, तो वो बदलेंगे। आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 3.14 इंटू 10⁻3, और जो आर की यूनिट है वो है पास्कल, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो इसको केल्विन में बदलेंगे हम लोग। 273 प्लस कर देंगे 310 केल्विन आ गया। चलिए अब प्रेशर निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मोल्स की जगह भर देंगे 1/85,000। नीचे वॉल्यूम आएगा 450। ml को लीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। R की वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁻3, एंड टेम्परेचर है 310। तो ये जो क्वांटिटी है इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो चीज कर सकती है उसको आप इजीली काट दो, तो जो बच गया क्वांटिटी उसे जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 30.96 पास्कल। तो ये जो है वो हमारे पास प्रेशर का निकल के आ गया आंसर। तो
तो यही हमने कैलकुलेट करना था। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले और न्यूमेरिकल क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।